बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की संपूर्ण जानकारी फारसी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ से मिलती है। सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों में हम देखेंगे केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस तरह से संचालित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य की सर्वोच्च शक्तियां उसके हाथों में थी। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश और प्रधान सेनापति था। वो सर्वोच्च प्रभुता संपन्न निरंकुश शासक था। मंत्रियों, सेनापतियों, न्यायाधीशों एवं प्रांतपतियों की नियुक्ति और पदमुक्ति पर उसका पूरा अधिकार था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वें की भांति वो कहता था, मैं ही राज्य हूँ। इसी प्रकार अलाउद्दीन ने अपने आप को राज्य का सर्वोपरि बनाया। शासन कार्य में सहयोग और सलाह लेने के लिए उसने मंत्री परिषद का गठन किया, परंतु सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि उसके मंत्रियों की स्थिति सचिवों और क्लर्कों की इस भांति होती थी, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे और शासन का दैनिक कार्य संचालित करते थे। वो अपनी इच्छा अनुसार उनकी सलाह लेता था, किंतु मानने के लिए बाध्य नहीं था। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों में दूसरा जो महत्वपूर्ण सुधार था, अमीर वर्ग का दमन। अमीर वर्गों का दमन उसने क्यों किया? क्योंकि उसके शासनकाल में उसके सत्तारूढ़ होते ही 4 अमीर वर्गों के प्रमुख विद्रोह उसके समक्ष थे। सबसे पहले 9 मुसलमानों का विद्रोह, फिर दूसरा अकद खां का विद्रोह, फिर उमर और मंगू खां का विद्रोह और फिर लास्ट हाजी मोला का विद्रोह। इन विद्रोहों से उसने सबक सीखा और ये खोजने की कोशिश करी कि इन विद्रोह के पीछे प्रमुख कारण क्या है। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये विद्रोह इसलिए हुए कि राज्य में सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का अभाव है। दूसरा कारण, अमीर वर्ग द्वारा अत्यधिक मात्रा में शराब पीना और महफिल और दावतों का आयोजन करना इन विद्रोह का मूल कारण है। तीसरा, विद्रोह क्यों किए जा रहे हैं? लोगों के पास अथाह धन संपत्ति का संग्रह है। चौथा कारण जो उसने देखा, अमीर और सरदारों के आपसी और सामाजिक और वैवाहिक संबंध। इन कारणों से प्रेरित होकर ये विद्रोह होते हैं। अब इन विद्रोह का दमन करने के लिए उसने किस तरह से उपायों का प्रयोग किया? सबसे पहला हम देखेंगे अमीरों की धन संपत्ति को जब्त करना। हमने पहले देखा कि विद्रोह का कारण जो सुल्तान द्वारा खोजा गया, अमीरों के पास अत्यधिक मात्रा में धन संपत्ति का संग्रह होना। तो उसने जो दमन के उपाय किए वो ये किया, अमीरों की धन संपत्ति को जब्त कर लिया। सुल्तान ने एक अध्यादेश जारी किया, अमीरों को जो भी जागीरें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है इनाम में या पेंशन में, उन्हें सबको उसके द्वारा जब्त कर लिया गया। दूसरा जो उसने प्रभावशाली कार्य किया, गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन। हमने देखा उसके राज्यकाल में 4 प्रमुख विद्रोह अमीरों द्वारा किए गए। तो उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं, क्योंकि समय पर इन विद्रोह की जानकारी सुल्तान को नहीं मिल पा रही और इसका कारण गुप्तचर विभाग जो है सुदृढ़ नहीं है। इस हेतु उसने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया और इसके लिए उसने दूसरा अध्यादेश जारी किए। संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। अमीरों के घरों में, कार्यालयों में, प्रांतीय राजधानियों में, बाजारों में
गुप्तचरों की नियुक्ति कर दी। सुल्तान को अमीरों, उच्च अधिकारियों व राज्य में घटने वाली छोटी से छोटी घटना की जानकारी इस गुप्तचर विभाग द्वारा प्राप्त होने लगी। फिर तीसरा उसके द्वारा जो उपाय किया गया वो है मदपान पर प्रतिबंध। तीसरे अध्यादेश द्वारा स्वयं उसने जो है शराब पीना बंद कर दिया, पीने के सारे बर्तन तुड़वा दिए, पीने वालों और बेचने वालों पर दंड की व्यवस्था कर दी। चौथा, अमीरों के दमन हेतु ये कार्य किया गया, अमीरों के विवाह और संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश द्वारा जितनी भी साम्राज्य में दावतें अमीरों द्वारा आयोजित होती थी, पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। सुल्तान की आज्ञा के बिना विवाह संबंध नहीं होंगे, आपस में दावत नहीं होगी और मेलजोल के कार्यक्रम नहीं होंगे। इस तरह से उसने अमीरों का दमन करने के महत्वपूर्ण उपाय अपनाए।